हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 13 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं कोट के साथ। द सीक्रेट टू योर फ्यूचर इज़ इन योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन किस तरीके का है, एक बार रात में बैठिए सोने से पहले और फिगर आउट करिए कि पूरा दिन आपने कहाँ कहाँ कितना कितना टाइम दिया है। फिर उसी से आप समझ जाएंगे कि डेली रूटीन आपका किस दिशा में जा रहा है। अगर प्रोडक्टिव निकल कर आ रहा है तो फिर अच्छी बात है, उसको फिर डेली कंटिन्यू करना है। और अगर नहीं आ रहा है तो उसको फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर क्या रहने वाला है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम रोज़ अपना समय किस चीज़ पर ज़्यादा दे रहे हैं। फ्यूचर सेल्फ हम जो अपना चाहते हैं, क्या उस दिशा में हमारा टाइम जा रहा है या फिर बस ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है और अपने डेली रूटीन को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ अपने क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड निमोनिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, इसे 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। थीम इस बार की है चैम्पियनिंग लंग हेल्थ फॉर ऑल, एवरी ब्रीथ मैटर्स। It aims to highlight the fact that pneumonia remains the world's leading killer of adults and children, claiming the lives of 2.5 million in 2019, including 6,72,000 children. पहली बार इस दिन को 2009 में सेलिब्रेट किया गया था। सिम्टम्स निमोनिया के कौन कौन से होते हैं? कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक्सेट्रा। यहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस से, जनरल साइंस से जो एग्ज़ाम में आ ही जाता है ना, और ये बहुत बेसिक चीज़ भी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो वायरस से जो डिजीज़ेज होती हैं वो हैं कोविड-19, इन्फ्लुएंज़ा, डेंगू, मीज़ल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और एड्स। अब यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कारण ये बीमारियाँ होती हैं वो भी दिए गए हैं। ठीक है, वायरस का नाम भी थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोविड-19 जो है कोरोना वायरस या फिर SARS-CoV-2 के कारण होता है। फिर इन्फ्लुएंज़ा वायरस के कारण, डेंगू वायरस, मीज़ल्स वायरस से या फिर मॉर्बिली वायरस से, पोलियो वायरस के कारण, फिर हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण, और एड्स जो है HIV के कारण होता है। फिर बात करते हैं बैक्टीरिया की। टीबी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। कालरा जो है वाइब्रियो कॉलरेई के कारण होता है। फिर टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। फिर डिप्थीरिया की बात करें, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है। फिर टिटनेस जो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई के कारण होता है। और प्लेग, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो कि यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। फिर बात करें प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़, तो सबसे पहले मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ के कारण होता है। एमीबायोसिस या एमियोबिक डिसेंट्री ये एंटामोबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। फिर स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी के कारण। काला आजार जो है ये लिस्मानिया डोनोवानी के कारण होता है। फिर है गियार्डियासिस, ये गियार्डिया लैम्ब्लिया के कारण होता है। और फिर है लास्ट में टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडी के कारण होता है। ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द 2025 बुकर प्राइज? ये जीता है डेविड ज़ैले ने फॉर हिज नॉवल फ्लैश। ठीक है, फ्लैश नॉवल के लिए इनको ये मिला है। ये पहले हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है। बुकर प्राइज़ की शुरुआत UK में 1969 में की गई थी। इनिशियली कॉमनवेल्थ राइटर्स को ये अवार्ड दिया जाता था, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड सभी राइटर्स के लिए ये ओपन है। रिकॉग्नाइजेस द बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल पब्लिश्ड इन द UK और आयरलैंड, मस्ट बी ओरिजिनल। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, एंड पब्लिश्ड बाय अ रजिस्टर्ड UK और आयरिश इम्प्रिंट। प्राइज मनी की बात करें तो 50,000 यूरो ये दिया जाता है विनर को, और शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स को भी इसमें 2500 यूरो हर एक शॉर्ट लिस्टेड ऑथर को दिया जाता है। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया बानो मुश्ताक और दीपा बहष्टी को। अच्छा, इन्हें किसके लिए दिया गया तो ये भी याद रखिएगा, फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है हार्ट लैम्प। ठीक है, ये पिछले भी थोड़े याद रख सकते हैं। 2023 में बुकर प्राइज़ पॉल लिंच को मिला था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, 2024 में समंथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए, और अभी डेविड ज़ैले को फ्लैश के लिए। इन विच सिटी वॉज द इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड? ये डायलॉग हुआ हनोई वियतनाम के अंदर। 6th एडिशन था। इसके साथ ही इंडिया वियतनाम के बीच में विनबैक्स एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया, जिसका 6th एडिशन था 2025 में। ऑब्जेक्टिव था एनहांस डिफेंस कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी एंड UN पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज़। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फुंग शी तान दोनों के द्वारा मिलकर इसे इनॉग्रेट किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 शोइंग एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस 10th पोजीशन। भारत जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 10th पोजीशन से इम्प्रूव करके 15th पोजीशन पर आया है, 15वें नंबर पर आया है, और एनुअल इंडेक्स में 15वें नंबर पर है, और लॉन्ग टर्म इंडेक्स में भारत 9th पर है, इम्प्रूव्ड फ्रॉम 8th पोजीशन। जर्मन वॉच के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है ड्यूरिंग COP30 जो कि ब्राज़ील में हुई। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, रिफ्लेक्ट्स इंडिया स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब ये जो इम्प्रूवमेंट भारत में देखा गया है, भारत के द्वारा इम्प्रूवमेंट दिखाया गया है कि इनिशिएटिव कौन से हैं इसके पीछे जिन्होंने काम किया। तो सबसे पहले नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर है स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट शोज इंडियाज एनहांस्ड कैपेसिटी इन रिस्क मिटिगेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन। यहाँ पर भारत की रैंक देख लेते हैं कुछ और इंडेक्सेस में, और इसके अलावा हमने एक सेपरेट भी रैंकिंग और इंडेक्स की वीडियो कवर की है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो उसको भी देख सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक कवर करने के लिए। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 41 नंबर पर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 99 पर, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 नंबर पर, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 15th पर है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151, ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक्स इंडेक्स में 8th पर है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14th, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130th, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 और फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में भारत 126 नंबर पर आता है। व्हाट इंडियन नेवल शिप अराइव्ड इन मोजाम्बिक फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन? ये INS सावित्री, ऑप्शन बी करेक्ट है। INS सावित्री मोजाम्बिक में विजिट के लिए गई है। ये जो है INS सावित्री ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी की। ऑब्जेक्टिव क्या है मोजाम्बिक भेजने का इसको? टू स्ट्रेंथन इंडिया मोजाम्बिक मैरीटाइम कोऑपरेशन अंडर द सागर विजन। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये यहाँ पर जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज में पार्ट लेगी, साथ में कम्युनिटी आउटरीच के लिए भी। नेक्स्ट है, विच कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वेंडर बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर 5 years? ये कंपनी है बार्ट्रोनिक्स इंडिया। बार्ट्रोनिक्स इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में पार्टनरशिप की गई है 5 साल के लिए। प्लान क्या है इसका? एक्सपेंशन प्लान है दोनों का मिलकर, ग्रो टू 3000 बैंकिंग टच पॉइंट्स इन 6 to 9 months। और फोकस स्टेट्स इसमें रहने वाले हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। Where was the exercise ब्रह्मशिरा conducted in November 2025? ब्रह्मशिरा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया गुजरात में, तो यहाँ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन रन एंड क्रीक सेक्टर गुजरात। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत इसको कंडक्ट किया गया है। अब इसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, BSF और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पार्टिसिपेट किया। ऑब्जेक्टिव था इसका टेस्ट इंटीग्रेटेड लैंड सी एयर ऑपरेशंस एंड मल्टी डोमेन कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर जॉइंट टास्क फोर्सेस और मॉडर्न जॉइंट कंट्रोल सेंटर फॉर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन यहाँ पर एक्सरसाइज की गई, और वैलिडेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, साइबर एंड ड्रोन वॉरफेयर एंड मिलिट्री सिविल फ्यूजन। अदर लिंक्ड ड्रिल्स की यहाँ पर बात करें तो मरुज्वाला एंड अखंड प्रहार बाय सदर्न कमांड इन द थार डेजर्ट, ये कंडक्ट किया गया। आर्मी का डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिफ्लेक्ट करता है इसके तहत, एंड फोकस ऑन जॉइंटनेस एंड आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन। अब यहाँ पर वही एक्सरसाइज हम बहुत बार इनको रिवाइज कर चुके हैं, अभी लास्ट वीडियो में भी हमने इनको देखा था, फिर से एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच होती है। रिजर्ट हंट इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की है। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश की। वरुण इंडिया और फ्रांस। सी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और USA। इंदिरा इंडिया और रशिया। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया, USA। दस्तलिक इंडिया और उज़्बेकिस्तान। पासेक्स इंडिया और UK। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। जामाता एक्सरसाइज इंडिया जापान कोस्ट गार्ड के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर। दिव्य दृष्टि इंडियन आर्मी की है। स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका। ब्राइट स्टार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। और युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच होती है। विच कंपनी लॉन्च्ड फ्री बायोमार्कर टेस्टिंग फॉर कैंसर इन इंडिया? ये कंपनी है सर्वियर इंडिया। एम है इस बायोमार्कर का, ये जो लॉन्च किया है इसने, टू इम्प्रूव एक्सेस टू बायोमार्कर टेस्टिंग फॉर AML एंड CCA पेशेंट्स, फ्री फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेशेंट्स, और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए सब्सिडी बेस्ड पर ये दिया जाएगा। इट विल बूस्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर की कैंसर टाइप्स जो हैं AML और CCA जिनकी बात हमने की थी, ये देख लेते हैं। तो AML क्या है? एक्यूट माइलॉइड
ल्यूकेमिया, ये फास्ट प्रोग्रेसिंग ब्लड कैंसर है अफेक्टिंग वाइट ब्लड सेल्स। अब डायग्नोसिस कैसे होता है इसका? नीड्स अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। और इसमें थेरेपी कौन सी यूज़ की जाती है? IDH म्यूटेशन लिंक्ड टू टारगेटेड थेरेपीज। CCA क्या है? कोलांजियो कार्सिनोमा, CCA की फुल फॉर्म है। ये रेयर बाइल डक्ट कैंसर है। चैलेंज क्या है इसमें? यूजुअली डायग्नोस्ड लेट, मेकिंग प्रिसीजन ट्रीटमेंट इसेंशियल। और एडवांसमेंट क्या है इसके अंदर? जेनेटिक प्रोफाइलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन थेरेपी प्लानिंग। रिसेंटली व्हाट वाज इनॉग्रेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, ये है संस्कृत महोत्सव जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में इनॉग्रेट किया गया है। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 10 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया। पर्पस है टू सेलिब्रेट शेयर्ड सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड एनहांस कल्चरल एंड एजुकेशनल टाइज। ऑर्गेनाइज्ड बाय स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, श्रीलंकाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन। वीक लॉन्ग फेस्टिवल है ये। एक्टिविटीज़ इसमें क्या होंगी? वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेज एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। It will promote Sanskrit as a living language and cultural bridge between two nations. ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्रीज लाइन ऑफ क्रेडिट वॉज यूज टू बिल्ड द हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड बाय मालदीव्स प्रेसिडेंट मोइज़ू। तो यहाँ पर भारत का लाइन ऑफ क्रेडिट यूज़ किया गया इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड बाय मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू, डेवलप्ड अंडर इंडियाज़ 800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट वाया एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। इसे 2019 में साइन किया गया था एग्रीमेंट को, और इसी के तहत ये एयरपोर्ट जो है बनाया गया है, जिसका अभी इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, मालदीव्स में है ये। मालदीव्स की कैपिटल है माले। करेंसी यहाँ पर मालदीवियन रुपया इस्तेमाल होती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, आपको इसका मतलब पता है? लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह से जो हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, उस तरीके का होता है। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट देती है कुछ मैक्सिमम अमाउंट का। जैसे भारत ने श्रीलंका को कितना दिया? $800 मिलियन का। अब दूसरी कंट्री जैसे कि यहाँ पर श्रीलंका है, वो क्या करेगी? $800 मिलियन एक साथ नहीं ले लेती। जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है वो टाइम टू टाइम उसको बोरो करती रहती है, और उसको इंटरेस्ट ना कंट्री को, जैसे श्रीलंका को हमने मैक्सिमम कितना $800 मिलियन दिया है, लेकिन श्रीलंका ने लिया है सिर्फ $600 मिलियन। मैक्सिमम 800 हम दे रहे हैं, लेकिन उसने $600 मिलियन ही दिया है, तो उतने पर ही उसको इंटरेस्ट देना होगा, है ना। तो इस तरह का कुछ, जैसे सेम क्रेडिट कार्ड मान लीजिए, क्रेडिट कार्ड का सिस्टम जैसा होता है वैसे ये भी काम करता है। अब यहाँ पर 12 नवंबर के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है इन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरी। इंडियन नेवल शिप INS सह्याद्री इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार। The second WHO Traditional Medicine Global Summit, scheduled to be held in New Delhi, Gujarat has initiated the country's first large-scale genome sequencing project specifically targeting tribal populations. Union Minister Kiren Rijiju signed the bilateral Hajj agreement with Saudi Arabia for Hajj 2026. Sheikha Nasser Al Nowais has become the first woman to head the United Nations World Tourism Organization. India-Sri Lanka joint military exercise that began on 10th November at Belagavi, Karnataka is named as Mitra Shakti 11 2025. India and Vietnam have signed a memorandum of agreement to cooperate in mutual submarine search and rescue support. Assam has recently passed a bill to ban polygamy. Tamil Nadu is set to launch the country's first women's wellness on wheels mobile health service. अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत जेन इज अ की इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट दिस इनिशिएटिव? आई थिंक हम ये पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। आंसर है इसका, इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग अ सूट ऑफ फाउंडेशनल मॉडल्स इन लैंग्वेज, स्पीच एंड कंप्यूटर विजन। अक्टूबर 2024 में से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। फोकस है इसका डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशनल AI मॉडल्स इन लैंग्वेज, स्पीच एंड कंप्यूटर विजन। ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन AI एंड मशीन लर्निंग। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट सर्विसेज में। Who was announced on 26 June 2025 as first Indian astronaut for Titan's space mission? ये है जानवी दांगेती। ऑप्शन C करेक्ट है। यहाँ पर इनकी अचीवमेंट्स भी कुछ दी गई हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू माउंटेन रेंजेस? हमें बताना है इनकरेक्ट, ठीक है। द हाइएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज इज कालूमर पीक, द हाइएस्ट पीक ऑफ विंध्यन रेंज इज धूपगढ़ पीक। तो दोनों ही ये क्या किया है, मिसमैच कर दिया है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज की धूपगढ़ चोटी है और विंध्यन रेंज की है कालूमर पीक, तो इसलिए दोनों ही गलत होंगे और हमसे गलत पूछा है, तो दोनों ही गलत है, 1 और 2।
ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हम पहले देख चुके हैं इसको। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अली अकबर खान इज़ नोन फॉर प्लेइंग द एक तारा, सारंगी, तानपुरा या फिर सरोद। आंसर बताएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।